हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको मिलाते हैं मोनू सिंह से और जर्मनी की कुछ रियल पिक्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हेलो मोनू। हेलो सर। आप पहली बार जर्मनी जाने के बाद में आए हो यहाँ पे, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। मोनू, मतलब दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे वास्तव में जानना चाहते हैं जी। और वो उन लोगों से सुनना चाहते हैं जो जर्मनी में रहे हैं या अभी रह रहे हैं। जी तो सर। हाउस बिल्डिंग को लेके जनरली मैं लोगों के इंटरव्यू लेता रहता हूँ, तो आपसे दो तीन बातें मेरे को पूछनी है। जी। एक तो आप ये बताएं कि जर्मनी के हाउस बिल्डिंग की या जर्मनी की लाइफ की रियलिटी क्या है। वहाँ पे जो भी स्टूडेंट जा रहे हैं नॉर्मल बैकग्राउंड के, या कई लोग श्योर नहीं होते कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो आप बताओ कि रियलिटी क्या है, क्या वहाँ वास्तव में ये इतना वर्थ डूइंग है और लाइफ मतलब कैसी है वहाँ की। सर, मैं पिछले 10 महीनों से जर्मनी में रह रहा हूँ। मेरे पिछले 10 महीनों का एक्सपीरियंस ये है, पूरा पॉजिटिव है। कोई वहाँ पे मेरे को कोई भी समस्या नहीं आई। कोई किसी से मेरा ऐसा नहीं कि किसी ने मेरे को कुछ बोल दिया। जो यहाँ के जो समस्याएं होती है डेली लाइफ्स की, वो वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस है। मैं काम पे जाता हूँ, काम से वापस आता हूँ, मेरी अपनी स्कूल होती है, स्कूल में पढ़ाई होती है, और मेरे जो कलीग्स हैं उनसे मेरे बिहेवियर, जो टीम वर्क है मेरा, सब में मेरे को पॉजिटिविटी। ऐसा कोई इशू नहीं है जिससे मैं ये कह दूँ कि वहाँ का जो लाइफ कल्चर है वो ख़राब है। नहीं। ओके, तो जर्मन लोगों से मिलने का आपको कैसे रहता है, क्योंकि आप तो अपनी स्कूल में और काम में बिजी रहते हो, हालांकि वहाँ भी जर्मन हैं, लेकिन कोई बंदा जो नया जाए वो उनसे कैसे मिले, आपका क्या अनुभव है। आप वहाँ लोकल लोगों से भी मिले होंगे ऑफ कोर्स। या सर, जैसे वहाँ पे छोटे बड़े फेस्ट होते रहते हैं। जैसे मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ भी रिसेंट समर फेस्ट हुआ था, तो समर फेस्ट में बहुत जर्मन्स आए थे हमारे आसपास के गाँव से, सिटीज से। तो उन लोगों के बीच में जब हम बैठते हैं, उड़ते हैं, वो हमें देखते हैं फिरते हुए, तो वो खुद पहले से वो खुद ही ट्राई करते हैं बात करने की कि आप कहाँ से हो, इंडिया से। अच्छा, तो फिर वो इंडिया में किसी की बात चला लेते हैं, महात्मा गांधी, ऐसी चीज़ें लेके उनसे इंटरेक्ट होता है कि हाँ अच्छा, फिर वो हमें जानते हैं, हम उनको जानते हैं। ऐसे ऐसे हम उनको जानने का मौका मिलता है उनके कल्चर का। वो भी अपनी बातें बताते हैं, हम भी अपनी बात रखते हैं। तो छोटे बड़े फेस्ट्स होते रहते हैं, इससे हम अपना तो मतलब जो भी नए लोग जा रहे हैं उनको वहाँ जाकर अपने रूम में या ऐसे ही नहीं रहना है। हाँ। उनको केवल अपनों के बीच में, मान लो और इंडियंस गए या उन्हीं के बीच में नहीं रहना, उनको लोकल लोगों से इंटरेक्शन में आना है, ताकि कई चीज़ें आपको पता चले और आपको वहाँ पे कंफर्टेबल भी फील हो और आपको वो जगह अपनी लगने लग जाती है। जब आप लोकल लोग आपके फ्रेंड्स होते हैं, वही आपकी फैमिली हैं उस टाइम पे। क्योंकि बाकी मान लो गांव में आपकी कोई फैमिली रह गई, वो तो गांव में रह गई, लेकिन अब जो रियलिटी, अब नई रियलिटी ये है कि ये जो आपके आसपास रह रहे हैं वो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ घुल मिल के रहना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए। लोकल जगह पे खूब प्रोग्राम, ऐसे इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, तो पता चलती होगी। इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आती है और डेली आर्टिकल्स वगैरह। जैसे हर सिटी का ना अपना ग्रुप होता है फेसबुक्स पे, उन पे आप जुड़ सकते हो। हर चीज़ के नोटिफिकेशन आते रहते हैं और बड़े बड़े होल्डिंग्स भी लगे होते हैं कि अच्छा ये इवेंट है, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। एक चीज़ और बताओ मेरे को, जी जैसे पार्ट टाइम को लेके एक क्वेश्चन है मेरा। अच्छा। कि जैसे जनरली हम भी लोगों को पूछते हैं तो बताते हैं कि पार्ट टाइम कर सकते हैं ना, कि 6 महीने बाद में आप कर सकते हो, साल भर में आप पार्ट टाइम आराम से करने लग जाते हो। क्या पार्ट टाइम सच में मिल जाता है या केवल ये बातें ही हैं? जी सर, आसानी से मिल जाता है। 40 घंटे हमें अलाउ है। पहले 6 मंथ हमारा प्रोबे टाइम चलता है, उस टाइम तो हमें अलाउ नहीं होता बाहर काम करना, लेकिन उसके बाद आप 40 घंटे प्रॉपर काम कर सकते हो। 1 घंटे के आपको 12 यूरो 60 सेंट मिलते हैं। तो आप तो खुद 10 महीने से वहाँ रह रहे हैं, क्या आप खुद पार्ट टाइम कर रहे हो? मैं पिछले 4 महीनों से वहाँ पे पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ। एक जर्मन कैफे है, उसके अंदर मैं अपना काम करता हूँ। ओके, ठीक है। तो आप जो आपको पर आवर का जो आपने बताया वो जो या सर 12 यूरो 60 सेंट पर आवर को मेरे मिलते हैं। कभी 30 घंटे लगते हैं, कभी मेरे 25 घंटे लगते हैं। ये डिपेंड करता है क्योंकि हम फुल टाइम बिजी वैसे होते हैं, तो उस हिसाब से। तो वो आप कब कर पाते हो? जैसे डे टू डे लाइफ में तो जैसे एक वीकेंड ऑफ होता है तो एक वीकेंड पे वैसे काम करता हूँ, और जब मेरा वीकेंड ऑफ नहीं होता तो वीक के अंदर एक छुट्टी होती है, उस दिन काम करता हूँ। तो उस हिसाब से डेली मतलब मेरे 5 या 6 घंटे लगते हैं, तो उस हिसाब से महीने के एंड में 25-30 घंटे हो जाते हैं। ओके, तो उस हिसाब से फिर आप चाहो तो शायद उतने पैसा हो जाता है कि आपका अपना रहने का, खाने का वो निकल जाए। हाँ, आराम से सेविंग भी हो जाती है। रहने खाने का भी तो निकल ही जाता है और सेविंग भी हो जाती है, आप पार्ट टाइम अगर कर रहे हो तो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है कि ये वास्तव में ये भी एक रियलिटी है, मतलब ये केवल वो अफवाह वाला मामला ही नहीं है। अफवाह वाला कुछ नहीं है। ओके, कोई और एक आध चीज़ें और जो आप बताना चाहो कि किस तरह से तैयार होकर उनको मेंटली जाना चाहिए, कोई एक आधी बातें, क्योंकि प्रैक्टिकल आपने वहाँ वो सिनेरियो देखा है। हमारे घर वाले भी कई बार डरते होंगे क्योंकि कहानियाँ उन्होंने इधर उधर सुन रखी होंगी कि भाई वो पता नहीं बच्चा दुख पा रहा है कि सुख पा रहा है,
तो वहाँ की लाइफ तो आपने कहा और ऑल तो अच्छी है, लेकिन एक आधी चीज़ें जो आप बताओ इनको कि वहाँ आने से पहले ऐसे तैयार होके आओ मेंटली। लैंग्वेज सबसे मेन रोल खेलती है वहाँ लैंग्वेज। अगर आपने यहाँ पे B1 और मैं तो कहता हूँ B2, अगर आपने B2 करके जा रहे हो ना वहाँ, तो फिर आप वहाँ की लाइफ एंजॉय करोगे, फिर आपको दबना नहीं पड़ेगा। आप पार्ट टाइम किसी से पूछ सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, उसकी समझ सकते हो। तो हर दिन है ना, आप जैसे ड्यूटी एंड करके घर पे आओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अच्छा यार उसने क्या बोला था मैं समझ नहीं पाया, ये वो। उन चीज़ों को हम इंजॉय करेंगे, पूरी प्रोसेस को। लैंग्वेज मेन है, मैं तो कहता हूँ लैंग्वेज B2 लेवल तक अगर आप कर रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये मोनू थे और बीच बीच में मैं आपसे इंटरेक्शन कराता ही हूँ स्टूडेंट्स का, ताकि आपको रियलिटी पता चले और आप उसी हिसाब से तैयार होके जाए। एक लास्ट क्वेश्चन और आ गया। जी जी। जैसे होता है ना कि बात कहनी पड़ती है ना, जैसे मेरी बात आ गई तो अब ये बात कहनी जरूरी है। सही बात है। हाँ। एक लास्ट चीज़ एक ये है, जैसे हम लोग 2.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं जी सर। वहाँ जाके आपको ये फील तो नहीं हुआ कि यार पैसे ज़्यादा लग गए यार? नहीं सर, वहाँ पे जाके मेरे को एक सेकंड भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने 2.5 लाख रुपए पे किए हैं या ये वो। जब फर्स्ट मंथ की जब वो सैलरी आ जाती है ना, तो उसी में उसके बाद ये लफड़ा पूरा ख़त्म ही हो जाता है पैसे का। ये फीस वगैरह का ये सीन ही नहीं होता। ये ऐसा भी नहीं लगता कि हमने लैंग्वेज सीखी है ऐसा इतना पैसे लगे हैं, वो सारी चीज़ें कवर हो जाती है बहुत जल्द। तो अपने आप ये एक फीलिंग आती है कि यार हमने कुछ अचीव किया है यहाँ आके, और अब हमारी आगे की जीवन जो है हम खुद इंडिपेंडेंट तरीके से सही दिशा में हम जा रहे हैं और हम वो कर रहे हैं जो हम करना चाहते थे। राइट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नाइस मीटिंग यू।